दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो दिल्ली में आते हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण से दिल्ली बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रही है, और ख़ासतौर से लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के कारण से। उनको आइडेंटिफाई करके बाहर भेजने का पिछले दिनों एक अभियान भी चला था, लेकिन बहुत कम संख्या में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके भेजा जा गया है। इसके बारे में कुछ आप लोग करने वाले हैं? लगातार कर रही है पुलिस और प्रशासन, दोनों मिलके लगातार इस विषय पे काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो आकर के बेतरतीब तरीके से शहर में कहीं भी घुस गए हैं और पूरे शहर की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, वो कहीं घर बना लिया, कहीं कुछ नकली डॉक्यूमेंट बना लिए, कोई कुछ भी जो उनको रोज़गार समझ में आता है उसमें घुस जाते हैं। तो कुल मिला करके जो हमारे राज्य के लोगों के लिए रिसोर्सेज हैं, जो साधन हैं, उनका उपयोग बट जाता है और सुरक्षा को भी खतरा होता है। तो लगातार पुलिस प्रशासन दोनों जितने भी ऐसे अनऑथराइज तरीके से शहर में घुसे हुए लोग हैं, इलीगल तरीके से जो यहाँ अपना काम कर रहे हैं, उनको हटाने का काम चल रहा है। पिछले दिनों जब इलेक्शन हुए थे तब ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके वोटर लिस्ट में से नाम कटवाने का काम बड़े पैमाने पर किया गया था, लेकिन सिर्फ वोट काट देने से ही बात नहीं बनेगी। जब तक हम उनको बाहर नहीं भेजेंगे तब तक लाभ नहीं मिलेगा। बड़ा बड़ा नेक्सस है, बड़े काफ़ी या मात्रा में ये लोग घुसे हुए हैं शहर के अंदर, और बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में पुलिस इस काम को कर रही है। लगातार जो भी हाथ में आता है उसको हटाते हैं वहाँ से। और कुछ तो उन्होंने ना जी पॉकेट आइडेंटिफाई कर ली हैं कि यहाँ पर हमें मेजोरिटी में रहना है, और वहाँ पर हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाता है, और वो हिंदू अपनी प्रॉपर्टी उन्हीं मुसलमानों को, उन्हीं बांग्लादेशी को बेच करके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके कारण से और ज़्यादा समस्याएं आती हैं। ये भी समस्या है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पे और भी ज़्यादा नकेल कसी जाएगी और इस समस्या को धीरे धीरे हम समाधान की ओर लेके जा पाएंगे। रेखा जी, दिल्ली में वैसे हम मानते हैं कि शिक्षा एक व्यवसाय नहीं, एक सेवा का काम है, लेकिन दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है, और फीस ना देने के कारण से बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल देना, उसको पनिशमेंट देना, उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देना, इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आपके पास भी आ रही होंगी, और ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तो ये एजुकेशन सेक्टर को कैसे उसको कंट्रोल किया जाए? देखिए, क्या है कि दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके लिए फ़ीस बढ़ाने के लिए या कोई एक प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उसके लिए दिल्ली में कोई कानून है ही नहीं। दिल्ली जो है 1973 के दिल्ली स्कूल एक्ट से गवर्न होती है, और उस कानून में कहीं पे भी नहीं लिखा कि दिल्ली के स्कूलों को फ़ीस कैसे बढ़ाई जानी चाहिए। तो एक ही लाइन लिखी है कि आप फीस बढ़ाइए और डायरेक्टर एजुकेशन को बता दीजिए। जब दिल्ली में ऐसा कोई कानून ही नहीं था जिसके माध्यम से दिल्ली की फ़ीस रेगुलेट होती या उनको रोका जाता कि आप फीस नहीं बढ़ा सकते, तो आप कैसे समाधान देते? पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है कि जिसने इस पे काम किया। हमने एक एक्ट लेकर के आए हम, जिसमें हमने पूरा प्रोसीजर डिफ़ाइन किया कि यदि आप फीस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। उसमें आपको जो कंसर्न पार्टीज़ हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मैनेजमेंट है, आपको उनकी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसमें बातचीत रखनी पड़ेगी, मेजॉरिटी से मतलब सबकी सहमति होगी तो आप कर सकते हैं। पूरा कितने साल में कर सकते हैं, और मतलब हर चीज़ उसमें क्लैरिटी के साथ हम उस एक्ट में लेके आए हैं, जो आने वाले विधानसभा सत्र में हम उसे रखेंगे भी, और अभी उसको हमने ऑर्डिनेंस के नाते सरकार के पास भेजा हुआ है। आपने अभी मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के आरोग्य मंदिर कर दिया है, और जब शुरू में रिपोर्ट आई थी कि मोहल्ला क्लिनिक में कई जगह तो वो 3-4 तरह की दवाइयाँ थी, वही सबको बांटते रहते थे। कई जगह तो स्टेथोस्कोप ही नहीं थे, कई जगह तो एक्सरे लेकर के आएंगे तो एक्सरे लगा करके देखने के लिए जो स्टैंड होना चाहिए वो ही नहीं होता था। आपने जो आरोग्य मंदिर बनाया है, ये कैसे मोहल्ला क्लिनिक से डिफरेंट है? देखिए, पहली बात तो हमने उसका नाम बदल के आरोग्य मंदिर नहीं किया। आरोग्य मंदिर केंद्र सरकार की वो योजना है जिसके लिए केंद्र सरकार ने पिछले 4 साल से दिल्ली सरकार को 2400 करोड़ रुपए दे रखे थे कि आप पूरे शहर में आरोग्य मंदिर बनाइए, जो कि एक पूरा बड़ा वास्ट विज़न के साथ में था, जिसकी बड़ी यूनिट्स हैं, जिसके अंदर इनबिल्ट ना केवल प्रिवेंशन बल्कि क्योर के भी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जहाँ दवाई है, जहाँ डॉक्टर है,
जहाँ नर्सिंग है, जहाँ पैरामेडिकल स्टाफ है, जहाँ इनबिल्ट लैब है, जहाँ के टेस्ट आपके खुद हो सकते हैं, जहाँ पे फैमिली प्लानिंग के भी साधन वहाँ पे उपलब्ध हैं, वहाँ पे आप बुज़ुर्गों की केयर टेकिंग भी है, तो हर तरह की वैक्सीनेशन के भी वहाँ पे पूरे इंतजामात है। तो आरोग्य मंदिर एक बड़ा कंसेप्ट है जो पक्की बिल्डिंग में, पक्के स्ट्रक्चर के साथ में बेहतर सुविधाएं और स्टेबिलिटी के लिए दिया गया है। तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक क्या है? एक पोटा केबिन जो नाले के कोने पे रख दिया गया, जहाँ पे दिहाड़ी पे डॉक्टर बुलाया गया कि आपको पर मरीज 40 रुपए देंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस डॉक्टर को पर मरीज पेमेंट मिल रही है तो वो ठीक करना चाहेगा कि बीमार करना चाहेगा? तो वो गिनता है, और गिनने के बाद भी उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है कि आपने दिन में 20 मरीज देखे। आप लिख के दे रहे हैं डॉक्टर, इतना करप्शन का अड्डा था वो, जहाँ पे आप कह रहे हैं मैंने तो दिन के 100 मरीज देख लिए, मैंने तो 150 मरीज देख लिए, या फिर किराए के छोटे छोटे कमरे कई जगह ले लिया, उसका 10-10 गुना ज़्यादा किराया दिया गया, या फिर ऐसा स्टाफ आपने कह दिया कि मल्टीपर्पज़ है जी, वही झाड़ू भी लगाएगा, वही नर्सिंग भी करेगा। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। आपने मजाक बना दिया दिल्ली की जनता को सेवा सेक्टर में। आपने हेल्थ सेक्टर का इतना मतलब मॉड्यूल पेश किया कि हमने पता नहीं क्या कर दिया, पर उसका लाभ क्या मिला? आप एक पट्टी करा नहीं सकते जिस मोहल्ला क्लिनिक में, उसको आप मॉड्यूल करके बता रहे हैं कि जी ये तो दिल्ली का हेल्थ मॉड्यूल है। तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है मोहल्ला क्लिनिक का और आरोग्य मंदिर का। आरोग्य मंदिर एक बहुत ही बेहतरीन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हर पूरी दिल्ली में 1100 से ज़्यादा यूनिट बनना एक तरीके से प्राइमरी हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है।